एएनडीएस के जनक श्रद्धेय बीवी चौहान जी के चरणों में मेरा नमन। माइक थोड़ा नजदीक। और दिव्याशीष परम सुख आश्रम की संचालिका आनंदी माँ जी के चरणों में मेरा नमन प्रणाम। पांडा जी के चरणों में मेरा नमन प्रणाम। सुरेश भाई जी को प्रणाम। मेरा नाम सचिन राठी है और मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ। प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हूँ और मैं अपने बारे में बता दूं, मुझे 2019 में पहले कैंसर हुआ था किडनी में। किडनी में मुझे 12 इंच का ट्यूमर था लेफ्ट किडनी में। तो कोशिश तो मैंने उस टाइम भी बहुत की थी कुछ नया मिल जाए, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। मिस करता हूं मैं, उस टाइम मुझे एनडीएस मिल जाता तो मुझे 2019 में फिर उसकी सर्जरी करानी पड़ी। 2019 में सर्जरी के बाद मैं 4 साल ठीक रहा और मुझे अभी दिसंबर 2024 में मुझे फिर से प्रॉब्लम हुई। मेरे हिप जॉइंट में कैंसर आया और मेरी कमर में भी था कई जगह और लंग्स में था। होने के बाद वही डॉक्टर के पास गया, एम्स वगैरह में चक्कर काटे, रेडिएशन और कीमो यही सब होता है एलोपैथी में। तो भगवान की कृपा ऐसी रही कि कुछ तो डिले होता रहा कि मुझे डेट नहीं मिल पाई। इसी बीच में मुझे सुरेश भाई साहब की एक वीडियो यूट्यूब पे मिली, मेरे एक दोस्त ने भेजी थी। वो उसे देखने के बाद मैं पूरी तरह मेरा माइंड ही डाइवर्ट हो गया और मैंने घर पे ही एएनडीएस फॉलो करना शुरू कर दिया। जो जो थोड़ा, क्योंकि जानकारी इतनी मुझे थी नहीं उस टाइम, जिस तरह ये बता रहे थे उसमें उसी तरह मैं करता रहा। वो तो शुरू हो गया, लेकिन अब समस्या मैं आपको बता दूं मुझे दिक्कत कितनी ज़्यादा थी। मेरे से चला नहीं जा रहा था पिछले 1 महीने से। बड़ी मुश्किल से स्टैंड लेके चलता था और अगर डॉक्टर के भी जाता था तो 2-4 दोस्त मेरे साथ जाते थे। और इस हॉस्पिटल में तो अक्सर उस पर स्ट्रेचर पे जाता था मैं अंदर। चलना पड़ता है ना उसमें, एम्स वगैरह में बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। चला नहीं जाता था, इतनी बुरी हालत थी और दर्द भी बहुत था। 4 जनवरी की शाम को मैं फिर यहाँ पहुँचा और 5 जनवरी से मेरा यहाँ पे अच्छे से एनडीएस मैंने फॉलो करना शुरू किया। माता जी के आदेशों का पालन किया। भाई साहब ने इतनी सेवा की कि वो ऋण तो मैं उतार ही नहीं सकता इन लोगों का और इस धरती का। मेरी यात्रा शुरू हुई 5 जनवरी से। 5 जनवरी को जब मैं यहाँ आया था तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी। वाइफ को मैं झूठ बोल के लाया था कि चलो ऐसे ही घूमने चल रहे हैं 2-4 दिन के लिए, क्योंकि कोई भी मेरे परिवार में या मेरे जो रिश्तेदार होते हैं करीबी, कोई भी मुझे यहाँ आने के लिए भेजने के लिए तैयार नहीं था। मैंने सबको वीडियो भेजी, किसी ने वो वीडियो भी नहीं देखी। उस समय इन्हें कोई तैयार नहीं था, क्योंकि हम लोगों का जो एलोपैथी डॉक्टर्स का जो चंगुल है ना, वो इतना जबरदस्त है हमारे समाज में और माइंड पे लोगों के, कि वो इधर उधर देखना ही नहीं चाहते। जबकि उस पैथी से कोई बीमारी किसी की ठीक हुई हो, आप लोग तो हैं लगभग 80-90 लोग, किसी की कोई बीमारी ठीक हुई तो हाथ उठा के दिखा दो मुझे। बीपी, शुगर, थायराइड, छोटी छोटी बीमारियां हैं, जीवन भर दवाई खाते रहो। मुझे जो इलाज बताया गया था वो ये बताया गया था कि आप रेडिएशन और कीमो होगी और आप इसकी जो है बायोप्सी कराएं। मैंने कराई नहीं। फिर एक नई थेरेपी चली है अभी, इम्यूनोथेरेपी। वो इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, वो हर 21 दिन में एक 5 लाख का इंजेक्शन लगता है। वो इम्यूनिटी बूस्टर होता है। तो डॉक्टर साहब ने जब मुझे बताया, मैंने हिसाब लगाया, उसने कहा 2 साल तक लगेंगे। अब 2 साल तक भाई इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं। मैं डॉक्टर साहब बताऊँ कितने चांस हैं। डॉक्टर साहब ने बताया 50% चांस है। तो मेरी उससे बहस होगी, मुंह से गाली निकल गई डॉक्टर साहब के लिए
कि यार 50% तो तुम मुझे बता रहे, उसका कमीशन भी आप पे 1-1.5 लाख रुपए उस इंजेक्शन का आएगा, सच सच बताओ चांस कितने हैं? चांस तो मौका 10-15% है। तो उसने नजरें झुका ली। तो ये सच्चाई है मेडिकल की। उस दिन के बाद मैं फिर डॉक्टर के यहाँ नहीं गया। घर वालों से झूठ बोल के हॉस्पिटल के लिए निकलता था कि कीमो कराने जा रहा हूँ, और अपना निर्जला करके शाम को घर वापस आ जाता था। ये मेरी शुरुआत थी घर पे। माताजी और मेरी वाइफ बोलते थे खाना क्यों नहीं खा रहे, मैं कहा नहीं मन नहीं है, और आप मुझे जूस दे दो, किसी भी फ्रूट का जूस जो भी घर पे होता था उस टाइम मैं ले लेता था। तो ये धीरे धीरे मैंने घर पे शुरुआत की। फिर मैंने वाइफ को झूठ बोल के कि चलो 2-3 दिन के लिए घर घूमने चल रहे पहाड़ों में, क्यों वैसे तो आने को तो कोई तैयार था नहीं, तो उनको मैं ले आया। 4 जनवरी की शाम को हम यहाँ पहुंचे। स्टैंड से मैं ऊपर चढ़ रहा था, तो बड़ी मुश्किल से चढ़ा जा रहा था वो पाइप पकड़ के। अंकित बेटा मेरा हाथ पकड़ के चढ़ा रहे थे। तो मेरी मिसेज ने अंकित से कहा कि क्या ये स्टैंड हट पाएगा? तो स्टैंड, अंकित ने बोला कि ऐसे स्टैंड तो यहाँ बहुत रखे हैं, और आप भी जब जाओगे छोड़ के ही जाओगे। तो मैंने भी निश्चय उसी दिन कर लिया, मैं कहा इस स्टैंड को ही हटाऊंगा सबसे पहले। क्योंकि मैं बैडमिंटन प्लेयर भी हूँ, तो मेरे पे वैसे भी बहुत दबाव आ गया था। मैं पिछले 15 साल से बैडमिंटन ही खेलता हूँ, और पिछले 6 महीने से खेल नहीं पा रहा, 6-7 महीने। तो वो भी बहुत दबाव था, मैं कुछ ऐसा जरूर करूंगा जिससे मैं खेल पाऊँ। तो मेरा सफर शुरू हो गया ANDS का 5 जनवरी से, और मैं वही सब जो आप लोगों ने यहाँ 9 दिन तक सीखा है। सुबह डिटॉक्स, 4 जूस होते थे मेरे, और 7 से 8 घंटे का मेरा निर्जला होता था डेली। उसको मैंने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। रोज मैं उसमें 20 मिनट, 30 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर उससे अगले दिन 1.5 घंटा, इस तरह बढ़ाता चला गया। और लगभग 1 हफ्ते बाद मैं 24 घंटे का कर पाया। उसके बाद फिर ऐसे ही हर हफ्ते, किसी हफ्ते 2 दिन का, किसी हफ्ते 3 दिन का निर्जला, किसी हफ्ते 4 दिन का निर्जला मैं करने लगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर आगे गुप्त नवरात्रे। तो माता जी के आशीर्वाद से मैं 9 दिन का निर्जला कर पाया, जिससे मुझे बहुत ज्यादा लाभ मिला। वो लाभ इतना अच्छा था कि उसके कुछ ही दिन बाद मेरे हाथ से वो स्टैंड हट गया। स्टैंड भी ऐसे हटा के मेरा फोन आ गया। मैं नहाने के बाद, सुबह सर्दी होती थी उस टाइम, तो धूप में ऊपर आता था, तो फोन आ गया, किसी पेशेंट का ही फोन आ गया। वो मेरे से इसके बारे में जानकारी ले रहा था ANDS के। तो मैं उसको बताते बताते, और जिन्हें मैं यहाँ से चढ़ता हुआ ऊपर चला गया। माता जी के चरण छुए, जाके आशीर्वाद लिया। कहने लगे बेटा वो कहाँ है, स्टैंड कहाँ गया आज? माता जी स्टैंड तो आज गया। मेरे खुद याद नहीं था कि मैं स्टैंड नहीं ले रहा। अच्छा। मैं फोन में बिजी था। तो इस तरह मेरा स्टैंड हट गया, और लगभग 25 दिन के बाद मेरा स्टैंड हट गया था, 25-30 के दिन के बाद। और लगभग 50 दिन के बाद, 50-55 दिन के बाद मैंने बैडमिंटन भी अंकित बेटे के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। ये सब माता जी के आशीर्वाद से, और बीवी चौहान जी ने जो ANDS दिया है हम लोगों को, तो ये सब उसी के कारण हो पाया। मैं इसमें 70 दिन मैं यहाँ पे रहा, और 70 दिन में मैंने 35 दिन का निर्जला किया, और 35 दिन में जूस पे रहा। तब सेवा सुमिरन के इस मार्ग पे देखो, तब तो आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर तो यहाँ कोई है नहीं कि आपको दवाई खिलाए यार आप ठीक हो जाओगे। ये तो तब करना है आपको, और साथ में सेवा भी करनी है। सेवा जरूर करनी है आपको। मुझे जैसे ही पता चला, माता जी ने बताया कि पशु हिंसा कर, जो हमने गलत कर्म किए हैं हमने भी खुद, मैं भी, मेरे घर पे 5 गाय भैंस थी,
और खूब दूध पिया करता था, सुबह इतना मक्खन खाता था नाश्ते में। तो जब माता जी ने बताया पशु हिंसा के बारे में, तो मैंने तो यहीं बैठे बैठे फोन पे अपना मतलब उनको सेल करा दिया। और 2 गाय मैंने पड़ोस में ब्राह्मण थे उनको दान दे दी थी, मैं कहा भैया आप ले लो। तो उसी दिन से मेरे घर में दूध बिल्कुल बंद हो गया था। तो मैं आपसे ये विनती भी करूंगा कि आप भी इस क्रूरता को समाज में बताएं, लोगों को बताएं और खुद भी इससे हटे। क्योंकि सबसे बड़ा कारण हमारे शरीर में गंदगी जो करता है वो दूध ही करता है, और पका हुआ भोजन। क्रूरता और भी है, माता जी ने बताया होगा आपको, वो भी आपको नहीं करनी। उसमें भी सहयोग नहीं करना, ऐसी किसी संस्था में सहयोग नहीं करना जहां पे ऐसा होता है। मेरे साथ जो मेरी वाइफ आई थी उनका भी थोड़ा एक्सपीरियंस मैं बता दूं, क्योंकि वो मेरे साथ किसी कारण से नहीं आ पाई, उनको आना था। उनको इंसुलिन के बाद 400 प्लस शुगर रहता था, और यूटीआई इन्फेक्शन, पीसीओडी, बहुत सारी समस्याएं महिलाओं, आप समझती होंगी सब महिलाएं जो बैठी। उनका 1 हफ्ते में शुगर नॉर्मल हो गया था। इतनी सारी दवाई लेकर आई थी वो भाई साहब ने कितना नीचे रखवा दी थी कि इनको यहीं रख दो। तो यहां से जब वो गई 70 दिन बाद, सारी समस्याएं दूर हो गई। हाँ जी, उसमें उनको एलर्जी भी थी, और यूटीआई इन्फेक्शन जो पिछले 10 साल से था उन्हें, और शुगर भी उनको पिछले 12 साल से था। लगभग 15,000 की दवाई हर महीने वो खाती थी। 10 लाख के आसपास तो मैं उनको शुगर में दवाई उनको खिला चुका था। और आज भी बिल्कुल स्वस्थ है। 17-18 किलो वजन उनका कम हो गया, और मैं यहाँ 70 दिन रहा, 22-23 किलो के आसपास मेरा कम हुआ। और घर पे जाने के बाद भी मेरा 8 किलो वजन कम हुआ, क्योंकि हमें घर पे जाके भी यही फॉलो करना है और कोशिश करनी है कि अपनी फैमिली को एएनडीएस फैमिली बनाए। मेरी फैमिली आज एएनडीएस फैमिली है। मेरी माता जी को साइटिका पेन था, घुटनों का दर्द था। तो जब मैं उन्होंने जब मेरी पहली बार वीडियो देखी ना पैदल चलने की, स्टैंड हटा के, तो उन्होंने उसी दिन वो मेरे पास उनका फोन आया था, और रोते हुए कहने लगे बेटे जब तू ये हमारे लिए कर रहा है तो हम भी करेंगे। मैं भावुक होगी वो। उस दिन से उन्होंने भी सब कुछ छोड़ दिया था, और आज वो भी बिल्कुल स्वस्थ है। मेरे एक बेटा है, एक बेटी है। मेरा बेटी भी फॉलो करती है और बेटा भी फॉलो करता है। और वो तो अब बताने भी लगा, जो मेरे पास आते हैं ना रोज 2-3 पेशेंट मेरे घर पे मेरे पास आते हैं पूछने के लिए, तो दूध के बारे में वही बताता है। मैंने वीडियो भी डाली थी एक दिन आपके पास भी डाली थी, तो सबको वही बता। हालांकि वो उसको भी दिक्कत है, वो पिछले 14 साल से उसको फिट्स आते हैं, और माता जी का आशीर्वाद रहा तो शायद उसे भी ठीक करने में सफल होंगे। वो कर रहा है, ठीक से फॉलो कर रहा है। बेटी कितना एज का, बेटा कितना एज? बेटा मेरा 21 साल का, 21वें साल में चल रहा है, और बेटी मेरी 16 साल की हो गई है। और सब अच्छे से फॉलो करते हैं, बड़ा मन लगता है। शाम को गैस है आपके पास, पका भोजन बनती है? नहीं, मेरे पास गैस है लेकिन वो अब डब्बे में बंद हो चुकी है। हम हमारे घर में ना तो वो अभी गेहूं कटे हैं ना भाई साहब, तो चाचा जी, हमारी जॉइंट फैमिली है, तो लेके आए ट्रॉली में गेहूं। मैं कहा जी इनका मैं क्या करूं इसको बाजार में भेज दो, इसका कोई मतलब ही नहीं हमारे पास। तो कोशिश अगर आप भी करेंगे तो आपकी फैमिली भी एनडीएस फैमिली हो जाएगी, और करना आपको पड़ेगा अगर ठीक रहना। समस्या सबसे बड़ी महिलाओं को आती है, जो मैंने फील की, क्योंकि महिलाएं घर जाके खाना बनाती हैं उन लोगों के लिए जो घर पे हैं। तो कोशिश आपको करनी है कि उन्हें भी इसी लाइन पे लाए। समस्याएं सबको है आज की तारीख में, किसी को छोटी है किसी को बड़ी है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि कोशिश करो और सेवा में लग जाओ। आजकल क्या है, किसी को फायदा लग गया कहीं से, जैसे इंडिया से कोई ठीक हुआ, घर जाके चुपचाप बैठ जाएगा, किसी को बताएगा नहीं। अगर सेवा करोगे तो प्रभु देखेगा, वो और ज्यादा आपको अच्छे से बांटना है आपको।
मैंने बहुत लोगों को बताया यहाँ रहते हुए भी, कुछ को तो ऑनलाइन मैंने ये आपका एनिमा पोर्ट ऑनलाइन घर भिजवा दिया उनको। मैं कहा इसको लो, और उसको फिर कुछ अच्छे से समझाया। तो कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। आज 14 कैंसर पेशेंट मेरे फॉलोअर में कर रहे हैं घर पे, और मेरे ही गांव में एक उसको टीवी थी भाई साहब, और वो जो है हड्डी वाली टीवी जो बोलते हैं उसको, वो पिछले 6 महीने से बेड पे थे। और जब माताजी और भाई साहब मेरे गांव में गए थे, मैंने एक प्रोग्राम कराया था, इनसे रिक्वेस्ट की थी, हरिद्वार गए थे, तो ये आए मेरे पास। वो बंदा उस दिन से उसने एनडीएस फॉलो करना शुरू किया, और आज वो भी स्टैंड से चलता था। आज वो स्टैंड हट गया माताजी उसका, और वो बोल रहा था कि मैं एक बार वहां जरूर जाऊंगा उस पावन धरती पे। मैं कभी चलूंगा आपको लेके। गाड़ी चला पा रहे हो अभी? हाँ, मैं अभी गाड़ी भी चला पा रहा हूँ, बाइक भी चला पा रहा हूँ, मेरे पास बुलेट है, खूब दौड़ा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, माता जी के आशीर्वाद से आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि समाज में जितनी भी सारी बीमारियां वैसे, लेकिन जो क्रोनिक डिजीज है जिनको, उनके लिए मैं 100% देने को तैयार हूँ। मेरे से कितनी बार कोई बात कर लो, मेरे घर पे आ जाओ या मुझे कहीं बुला लो, मैं 100% एनडीएस के लिए समर्पित हूँ। और यही मैं चाहता हूं कि आप लोग जब घर जाए ना, तो घर जाके सोना नहीं है, जगाना है लोगों को, बताना है, ये आपकी ड्यूटी है। भाई आप यहां आए, आपकी तो सेवा ही कर रहे हैं ना भाई साहब, आपसे कुछ लिया तो नहीं। तो ये आपकी, ये जो आप सेवा करोगे ना, वही इनके लिए वरदान है बस। एनडीएस का प्रचार जितना आप कर दोगे, वो इनके लिए वही है वरदान आपकी तरफ से। क्योंकि हमारे समाज में बीमारियां इतनी फैल चुकी हैं, इतने घर बर्बाद हो गए हैं, लोगों के पास पैसे नहीं बचते, शरीर नहीं बचता, परिवार नहीं बचता। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। इन्होंने तो पीड़ा उठा रखा। श्रद्धेय बीवी चौहान जी ने जो ट्रेन चलाई ना पूरे वर्ल्ड में, ये एएनडीएस की, आज वो दुबई में उनके प्रोग्राम चल रहे हैं। पिछले अगले 3-4 महीने में विदेशों में सारे प्रोग्राम चलेंगे उनके। तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने शहर में आप जाके बताएं, तब प्रभु आप तो कुछ कृपा करेंगे, नहीं तो खत्म। और आजकल के समाज में लोगों की सोच यही होगी कि दूसरे का पागल बनाओ, उसका फायदा उठाओ, और बस अपने घर में घुस जाओ। अभी का दिनचर्या बता देना। अभी मेरा दिनचर्या वही है, 11-11:30 बजे मैं एक जूस लेता हूँ, डिटॉक्स जूस, और बाद में 2 या 3 जूस फिर मैं और लेता हूँ, क्योंकि आजकल घर पर काम भी करने लगा हूँ। पहले मैं 2 ही जूस लेता था, अब मैं भाग दौड़ भी करता हूँ। सुबह 5 बजे खेत में जाता हूँ। मैंने अपने एक छोटे खेत में ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू कर दी है, उसमें लौकी, तोरी और ये सब, मतलब जो भी ये सीजनली अभी सब्जियां आ रही हैं, फलों के पेड़ लगा दिए हैं। लौकी हालांकि आनी स्टार्ट हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ माता जी मैं लौकी पे मोनो डाइट कर दूं। मैंने यहाँ पे 12 दिन का वो भी किया था, आपको बताना भूल गया, अंगूर पे रहा मैं, एक आहार पे 12 दिन का एक आहार किया था मैंने अंगूर का, और उससे मुझे बहुत ज्यादा सफाई हुई थी मेरी हाथों की, बहुत फायदा लगा था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, और कोशिश करें कि आप ठीक हो, कि आप भी एक दिन यहाँ अपना एक्सपीरियंस बताएं। मेरा मोबाइल नंबर है 9917444934, 9917444934। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।